ये हालिया दिनों की सबसे बड़ी दुर्घटना है। इस सरकार के जो कारनामे हैं, जो कार्यशैली है, जिसमें जन विरोधी तत्व हर क्षण मौजूद रहता है, जहां नौकरशाही बिल्कुल लोकतंत्र को अपने कब्जे में ले चुकी है, उसको एक्सपोज करना ये दायित्व है कि बिहार को बदलाव चाहिए, ताकत दिखा दी जाए। अब बिगुल बज चुका है, लोग अपने काम में लग गए। देश में जिस तरह से एंटी पीपल्स पॉलिसी है, जिस तरह से दलित विरोधी जो रचना रची जा रही है, जो पिछड़ा अति पिछड़ा के खिलाफ जो गतिविधियां चल रही है मौजूदा सरकार की और भारत सरकार की, उन सब के खिलाफ एकजुटता बढ़ रही है। सरकार बनाएंगे हम लोग, सरकार बनेगी क्योंकि हमने जिन मुद्दों को सामने रखा है वो मुद्दे जनता के मुद्दे हैं और जनता को तकलीफ से निजात दिलाने के मुद्दे हैं। तेजस्वी बाबू के नेतृत्व में महागठबंधन चुनाव लड़ेगी और लड़ रही है। तो खबर आई एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण, अहमदाबाद से लंदन की जो फ्लाइट टेक ऑफ की वो क्रैश कर गई। तो हम सबसे पहले तमाम महागठबंधन दल के लोग ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि कम से कम कैजुअलिटी हो, जान माल बचे। ये हालिया दिनों की सबसे बड़ी दुर्घटना है। तो एक उस संदर्भ का भी प्रस्ताव रहा। आज की बैठक में जहां तमाम महागठबंधन दल के घटक दल थे, वहां फैसला हुआ कि पूरे बिहार में साझा कार्यक्रम हम चलाएंगे, ब्लॉक पंचायत से लेकर जिला और प्रदेश स्तर तक। इस सरकार के जो कारनामे हैं, जो कार्यशैली है, जिसमें जन विरोधी तत्व हर क्षण मौजूद रहता है, जहां नौकरशाही बिल्कुल लोकतंत्र को अपने कब्जे में ले चुकी है, उसको एक्सपोज करना ये दायित्व है हम लोगों का। अरे पहले मेरी बात सीट का बंटवारा जब करेंगे तो आपको जेब में सबसे पहले आके डाल देंगे। हम एक मिनट मुझे खत्म करने दीजिए, पहले सुन लीजिए। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आज की बैठक डेडिकेटेड थी इन मुद्दों को लेकर के। हमारी 5 सब कमिटीज बनी है, मैनिफेस्टो, मीडिया, सोशल मीडिया, कैंपेन स्ट्रैटेजी और इलेक्शन रिलेटेड इश्यूज, जिसमें लीगल इश्यूज भी हैं। उन 5 सब कमिटीज की भी बैठक कोऑर्डिनेशन कमेटी के साथ थी। बाकी अब बिगुल बज चुका है, लोग अपने काम में लग गए। फार्मूला को लेकर के क्या तय हुआ सर? फार्मूला क्या 2020 ये फार्मूला तय हुआ है कि बिहार को बदलाव चाहिए। जो उस फार्मूले में फिट होगा वही होगा। सीएम चेहरा को लेकर क्या? सीएम चेहरा रॉकेट साइंस का ज्ञान चाहिए। हाँ, 9 जुलाई को भारत बंद में पूरा का पूरा महागठबंधन हर स्तर पर शिरकत करेगा और 9 जुलाई को ताकत दिखा दी जाए। लेके बाहर कर रहे सर? अरे आप अगर इतना नहीं गूगल कर लीजिएगा, पूरे देश को पता है। इस वक्त हम 23वीं आवास के बाहर हैं। अब महागठबंधन की बड़ी बैठक हुई है। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए कांग्रेस के विधायक दल के नेता एमएलए शकील अहमद खान सर हैं। सर, क्या बैठक में हुई, क्या कुछ हुई? बैठक में तो शोक प्रस्तावना लिया गया, जो किया गया एक से एक भाई। लेकिन बैठक में राज्य स्तरीय और जिला स्तरीय कार्यक्रम हम लोग को चलाना है। ये जो लॉलेसनेस की स्थिति है, एंटी पीपल्स पॉलिसीज़ है, जन विरोधी नीतियां हैं, और जिस तरह से मौजूदा सरकार ने तकलीफ़ों को बढ़ाया है बिहार में, उन सब के खिलाफ साझा कार्यक्रम कैसे हो, इस पर बात हुई। बिहार में चुनाव नज़दीक है, क्या महागठबंधन की प्लानिंग है? महागठबंधन के हर पार्टी की अपनी भी प्लानिंग है और एक साझा प्लानिंग पर भी चर्चा हुई है। क्या लगता है इस बार जो कांग्रेस की तैयारी है पर्सनल, जिस तरीके से बिहार में काम कर हर रही पार्टी अपने तौर पे तैयारी करती है। कांग्रेस, जाहिर सी बात है कि राहुल गांधी जी ने जितना समय दिया है और भी समय देने वाले हैं, तो कांग्रेस पार्टी की जिम्मेदारी तो बड़ी जिम्मेदारी बनती है। इस बार जिम्मेदारी निभाएगी। बिहार में इस बार कांग्रेस काफी एक्टिव नजर आ रही है सर। तो ये अच्छी बात है ना, बिहार में कांग्रेस को काफ़ी एक्टिव नज़र आने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारी जिम्मेदारी बड़ी है, हमारी देशव्यापी जिम्मेदारी है। देश में जिस तरह से एंटी पीपल्स पॉलिसी है, जिस तरह से दलित विरोधी जो रचना रची जा रही है, जो पिछड़ा अति पिछड़ा के खिलाफ जो गतिविधियां चल रही हैं मौजूदा सरकार की और भारत सरकार की, उन सब के खिलाफ एकजुटता बढ़ रही है। यह है सवाल। इस बार महागठबंधन बिहार में कैसे सत्ता में आएगी? सरकार बनाएंगे हम लोग जी, सरकार बनेगी क्योंकि हमने जिन मुद्दों को सामने रखा है वो मुद्दे जनता के मुद्दे हैं और जनता को तकलीफ से निजात दिलाने के मुद्दे हैं। तो क्या लगता है जिस तरीके से 2500 रुपया माई बहन योजना के तहत आप लोग कह रहे हैं, हमारी सरकार बनेगी, हम जरूर देंगे, इसीलिए पूरा भरा जा रहा है। महिला वर्ग
बड़े पैमाने पे आ रही है। इस बार जिस तरीके से जो है पुलवामा में अटैक हुआ, उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बीजेपी प्रचार प्रसार कर रही है। ऐसा है नहीं कि उनका प्रचार प्रसार जो करना हर पार्टी अपने तौर पे करती है। बुनियादी सवाल बिहार से पलायन का है, बेरोजगारी का है, नौजवान है बिहार के पढ़े लिखे नौजवान है उनको नौकरी देने का है, और ये जो यहाँ भ्रष्टाचार लॉलेसनेस है वो सवाल है। ठीक। इस बार सीट शेयरिंग को लेकर क्या अभी इस है, पे कोई चर्चा कांग्रेस की क्या आंकड़ा अभी है? अभी कोई चर्चा नहीं है। कोई चर्चा नहीं। अहमदाबाद में जो घटना घटी है, उस शोक प्रस्ताव हम लोग ने लिया है और बहुत ही तकलीफदेह वाली बात है वो। बहुत तकलीफ है उसमें, बहुत तकलीफ। शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। तो ये थे शकील अहमद खान, और कांग्रेस की बैठक हुई उसको लेकर के शकील अहमद खान ने कहा कि इस बार बिहार में हम सत्ता में आएंगे। आरजेडी सांसद अभय कुशवाहा हैं। क्या बैठक में हुई सर महागठबंधन? देखिए, बैठक में सारी बिंदुओं पर चर्चा हुई है, और जो चर्चा हुई है और इसका सार्थक पहल महागठबंधन की इस बैठक से निकलेगी। अच्छा सर, क्या लगता है इस बार महागठबंधन में जो है वो कैसे सत्ता में आएगी बिहार में? एकदम तेजस्वी बाबू के नेतृत्व में महागठबंधन चुनाव लड़ेगी हाँ। और लड़ रही है, और उसी के अनुसार बिहार की आवाम पे भरोसा है। आने वाला समय में जमीन पर देखेगी। हम लोग ज्वाइंट रूप से सारे गठबंधन के लोग मिल करके कंपेनिंग कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत जितना भी जो है हमारी समितियां हैं वो काम करेगी। तो इस बार सत्ता में कैसे आएगी महागठबंधन, क्या प्लानिंग हुई है? ये जनता तय करती है। हमारा काम है जनता के बीच जनहित के मुद्दों को लेकर के आगे बढ़ना। मुकेश सहनी हमारे साथ, क्या बैठक में हुई सर? बैठक में हमारे जितने भी विंग कमेटी है उनके साथ बैठक हुआ। सोशल मीडिया पे कैसे एक्टिव रहना है, चुनाव आयोग से कैसे संपर्क साधना है, मैनिफेस्टो कमेटी में क्या क्या करना है, बिहार में कोना कोना में क्या मुद्दा है, क्या समस्या है, उनको एड्रेस किया जाए। तो ये सब चीज़ सभी को बताया गया है कि कैसे हमारा चुनाव प्रचार का अभियान चले, कैसे कैंपेन हो। तो ये सब चीज़ के लिए जानकारी दिया गया है, और वो सब कमेटी आपस में बैठेंगे, 1 to 1 करेंगे, और बैठक के बाद सभी लोग अपनी तैयारी करके हम लोगों को रिपोर्ट देंगे। उस रिपोर्ट के आधार पे हम लोग आने वाले समय में काम करेंगे। सीट शेयरिंग को लेकर क्या बात हुई? ये सब इंटरनल हो चुका है, ऑलमोस्ट 75% क्लियर है। कुछ चीजें क्लियर होना बाकी, वो समय रहते हुए हो जाएगा। ऊपर वाले से प्रार्थना करेंगे कि सभी को अपने चरणों में जगह दे, और जो घायल है चाहेंगे कि जल्द से जल्द उसको उपचार हो। और बहुत दुखद घटना है। आज बैठक हुई सर, बैठक में 60 सीटों को लेकर भी आपकी मांग थी, इस पर क्या कहेंगे? ये तो हमारे पार्टी का इंटरनल पॉलिसी है। 60 सीट पर हम लोग लड़ेंगे। महागठबंधन 243 सीट है, 243 तो हम सब मिलकर संयुक्त लड़ाई लड़ेंगे, और सब सीट एक एक करके जीतेंगे। और रहा कि कौन पार्टी कितना सीट पर लड़ेंगे, 1 to 1 बहुत जल्दी क्लियर हो जाएगा, और आप लोगों को इसकी जानकारी दे देंगे। सीएम कौन होंगे, डिप्टी सीएम कौन होंगे, ये हम लोगों के गठबंधन में अंडरस्टूड है। लेकिन आने वाला समय में आप लोगों के बीच में सब चीज की जानकारी हम लोग देंगे जैसे जैसे क्लियर होगा। अभी हमारे जो मैन कमेटी के अलावा 100 कमेटी 5 है, उनके साथ हम लोगों ने चर्चा किया। वो अभी रिपोर्ट बनाएंगे, और उस रिपोर्ट के आधार पे हम लोग काम करेंगे। कोई विवाद ही नहीं, कोई दूसरा आदमी का आवेदन ही नहीं है। और जब आवेदन होगा तब ना उस पर विचार होगा। एकमात्र हमारे चेहरा जो है तेजस्वी प्रसाद यादव जी है, और उस पर कोई विवाद नहीं है। वो सीएम का कैंडिडेट ये मान के चलिए कि वही है, और रहा कि समय रहते हुए सारी चीज आप लोग को जानकारी देंगे। क्या जल्द से जल्द सीटों को लेकर बंटवारा वो सब हो रहा है, हम लोग का इंटरनल हो रहा है, सब चीज आपको बताएंगे समय आने पर। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।